होता येस. आणि मी थोडा कुठेतरी ट्रॅव्हलिंग मध्ये होतो आणि मला ती एंट्री पटली, मी घेणार होतो, ती राहून गेली आणि मी ट्रॅक करतोय नोकरी. हो. आणि हॅट्स ऑफ टू यू. किती सुंदर गेला तो. सुपर एंट्री होती ती, इतकी सेफ एंट्री असू शकत नाही. आणि किती कमी स्टॉप लॉस होता मुख्य म्हणजे. मस्त एंट्री होती. आय मिस्ड इट बट अप्रिशिएट. सुपर. आणि सेम मी मॅकडॉल घेतली माहिती, सेम. मला आठवत नाही मी मॅकडॉल टाकली होती, पण एक्झॅक्टली सेम सेम सेम. म्हणजे मला राईट मी टाकलं मॅकडोवेल. मला वाटतं की L5 दिसत होता स्क्रीनवर, इंट्राडे स्क्रीनवर L5 दिसत होता, पण ऍक्च्युअली तो L3 होता. म्हणून मी एक पोस्ट पण टाकली होती. आणि एक्झॅक्टली L3 ला निघाला मॅकडोवेल. पहा, हार्डली मी सांगतो 683 ला मी एंट्री घेतली आहे आणि 683 ऑलमोस्ट तिथपासूनच, म्हणजे जिथून एंट्री घेतली 1 2 3 4 5 डेज 683 to 783 ऑलमोस्ट 100 रुपीज. सो एक्सलंट मिळाले त्या एंट्रीज. म्हणजे आपल्याला आता ते ऑलमोस्ट 15%. हा, आणि ऑसम एकदम, म्हणजे एकदम त्या लेवल पासून. नाही, माझं 10% आता. हा, क्लोजिंग बेसिसवर 10% प्लस मध्ये, पण आज खूप वर गेला होता. शेवटी 785 च्या आसपास गेला होता, पण तिथून मग खाली आला तो. आणि तो सिमिलरली मी तो IFB पण पाहिला. म्हणजे स्वतःलाच मला विश्वास नव्हता बसत. माझं प्लॉटिंग चालू आहे, नाही तर मी तुम्हाला दाखवलं असता. IFB पण मी सेम 45 ला घेतला. माझी एंट्री 935 ला होती. आज 1061 आहे. 14% प्रॉफिट आहे आणि एक्सलंट राहिली आहे तिथून. अगदी म्हणजे जसं आपण टेक्स्ट बुक म्हणू तशा टाईपची एंट्री होती. आणि इतके बोरिंग होत्या, कारण की मध्ये काय होतं, जेव्हा तो 45 च्या जवळ यायला लागतो, आपल्याला वाटतं कधी चुकून वरतून निघून जाईल, तिथे तो नेमका रिव्हर्सिबल बार देतो, तिथे हालतो आणि पुन्हा मग तो फिल्टर नाही होत. ते दॅट इज रिअली बोरिंग पार्ट. पण इथे जेव्हा पेशन्स नंतर मी वाट पाहिली आणि एंट्री घेतली, 926 च्या वरची एंट्री होती. 926 ते 1075 आणि डेज आहेत 1 2 3 डेज. सो ऑसम निघाल्यात त्या. मला वाटतं त्या व्यंकट सरांनी पण टाकल्या होत्या, त्या पण सुंदर गेल्यात एकदम. एक्सलंट राहिल्या त्या एंट्रीज. तशा खूप साऱ्या त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की ड्रीम 45चं जे वीकली आणि मंथली मध्ये जे येते, हो, त्याला आपण प्रॉपर लोकेशन जिथपर्यंत सिग्नल मिळत नाही तिथपर्यंत एक्झिट नको करायला. म्हणजे आपण वाट बघायला पाहिजे. आपण पुष्कळदा काय होतं की 15-20% प्रॉफिट आलं की आपण निघून जातो. आणि त्याच्यामध्ये काय होतं की मोठी रॅली निसटून जाते, जसं GPILचं. भरपूर लोक मला पण म्हणजे म्हणायचे, अरे इतका वाढला, कधी पण कोलॅप्स होईल, काढून घे. म्हटलं नाही, मला जिथे माझं टार्गेट आहे तिथेपर्यंत मला सिग्नल मिळणार नाही, मी काढणार नाही. म्हणजे अशा पद्धतीने ते जर मिळत असेल तर ते आपण थांबायला पाहिजे. कारण काय होतं की आपण छोट्या छोट्या प्रॉफिटच्या चक्करमध्ये चांगले स्किप सोडून देतो. नाही तर मग खूप मोठी रॅली निघून जाते ना. म्हणजे नोकरीची माझी एंट्री आहे 5171 ची. टुडे द प्राइस इज 6185. मला नाही असं वाटत की 5 वर्षापूर्वी आपण एवढी मोठी रॅली वर होल्ड करू शकत होतो, म्हणजे मी स्वतः. कारण की 5170 चा 5270 गेला की माणूस तसाच खुश आणि आउट. आता माझा 1000 रुपये ऑलरेडी प्लस मध्ये आहे. आता तो थर्ड आर्कला पोहोचलाय. थर्ड आर्कला अजून मला रिव्हर्सिबल बार किंवा काही सिग्नल दिसला नाही. आय एम स्टील होल्डिंग. आणि चालू आहे. म्हणजे 20% इज क्वाईट गुड प्रॉफिट. आपण अशा स्क्रिप्ट पकडू शकतो फ्युचरमध्ये तर बढिया राहील. आणि जर रेड आर्कवर जर आपण एक्झिट जरी झालो तर पुन्हा त्याला कॅच करायचं आणि पूर्ण रॅली घ्यायला पाहिजे आपण डबल एंट्री करून. येस, पण मी तर म्हणतो तेवढंही नाही केलं. रेड आर्कवर आपण रेड कॅन्डल पाहण्याची जरी हिंमत राहिली, कारण की प्रॉब्लेम काय होतो, रेड जेव्हा पोचला की माणूस जसा विचार करतो की चला बुक करू. जसं की फॉर एक्झाम्पल आपण आता बोललो कोटक बद्दल. कोटक एकदम बढिया सेटअप होता. दाखवतो मी. कोटक हा कोटक 8 अप सेटअप आहे. 45 वीकली आहे आणि इथे याची एंट्री होती. आणि हा 45 ला पण आहे, 61.8 पण आहे. सर स्क्रीन नाही शेअर केला. स्क्रीन शेअर नाही केली का? हो, सॉरी. ओके, आय होप आता स्क्रीन शेअर आहे. आणि सर रेकॉर्डिंग पण. सर रेकॉर्डिंग मी जस्ट चालू केलं. जस्ट सेकंड. मी एकदा चेक करू घेतो रेकॉर्डिंग. येस, रेकॉर्डिंग चालू आहे. हा, नेमकं मी प्लॉटिंगला लावलं. मी म्हटलं आपण जसं प्रॅक्टिस करतो तसं अपडेट करूया आणि सगळे 45 नेक्स्ट वीक साठी कोणता अजून सापडतो का ते पहा, म्हणून मी प्लॉटिंगला लावलं. सो 50% प्लॉटिंग झालाय. पण अजून 5-7 मिनिटं 10 मिनिटं लागतील एखादच. त्यामुळे मीन व्हाईल आपण कोटकला ॲमीवर बघू. होप सो की इथे माझा डेटा करप्ट नको व्हायला तेव्हा. बट हा बघा कोटक. तर आता तो ब्ल्यू आर्कला असावा मोस्ट प्रॉब्ली. तर उद्याला समजा पुन्हा खाली पडला
आणि तो फिल्टर नसेल होत, म्हणजे कसं आहे, आज आम्ही याच्यावर दाखवतो म्हणजे डेटाचा प्रॉब्लेम नाही राहणार. कोटक, हा कोटक इव्हन आपण हिरो मोटोकॉर्पचाही बोललो होतो, सुंदर गेला तो, एक्सेलंट गेलेला आहे, तोही आपण डिस्कस करू. हा पहा, हा कोटक होता, कोटकला डेलीवर घेतला मी. आता डेलीवर मोस्ट प्रॉब्ली ब्ल्यू आर्कला असेल, आपण चेक करू. ब्ल्यू आर्कवर आता दोजी आहे. सो इथे उद्याला समजा तो पडला तर उद्याच्या खाली मी, मला वाटतं हिंदीमध्ये बोलतो, वेंकट आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा. सो लेट मी कन्वर्ट टू हिंदी. कल अगर यहाँ से नीचे गिरा तो रिवर्सिबल बार होगा. सो ब्ल्यू आर्क पे रिवर्सिबल बार, सो दैट विल बी एग्जिट पॉइंट. एंड परसों यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर वो लो फिल्टर नहीं होता है तो विल बी एट L3. आणि luckily if we are at this location, see this is a rally base rally, so probably, so if we are around 1755 or 1760 level, maybe on Tuesday, so that would be a good entry point again. म्हणजे हेच रॅली जाताना, कारण की क्योंकि अभी अभी ये कंफर्मेशन तो मिल गया कि एटअप सेटअप ट्रिगर हो चुका है वगैरह, सो दैट कुड बी अनदर एंट्री पॉइंट. सो एंट्री पॉइंट में जस्ट मेरी एंट्री जस्ट बता देता हूँ मुझे, पर मैंने थोड़ा बॉटम फिशिंग किया था. मैं एंट्री लेवल बताता हूँ आपको कोटक का. कोटक माय एंट्री इज 1708 और प्रॉबेबली एज पर रूल मेरे ख्याल से एंट्री होगी 1724 के अबव. तो मेरे ख्याल से 1730 के अबव शायद एंट्री रहनी चाहिए थी. सो मैंने 20 रुपया थोड़ा बॉटम फिशिंग में जल्दी लिया था ऑलमोस्ट. बट यहाँ पे फिर से यानी कि 1730 का जो एंट्री था अपने को फिर से 1755 के आसपास में फिर से री एंट्री का चांस एक मिल सकता है, क्योंकि अप सेटअप का टारगेट काफी बड़ा है उसमें. सो ये एक मुझे ठीक लगा, स्टिल होल्डिंग ऑन इट. तो एक दूसरा था अपना मेरे ख्याल से हीरो मोटोकॉर्प. सी इवन दिस IFB is really good 45 from this exact bottom. ये बॉटम से एग्जैक्ट 45 यहाँ पे है, एग्जैक्ट 45, और इसके ऊपर लॉन्ग था 927 अबव IFB. माय एंट्री इज 935. सी 1061 क्वाइट गुड अभी तक के. सो मैं कम से कम ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एटलीस्ट कोई रेड कैंडल नहीं दिख रही तब तक के देखना नहीं है, क्योंकि रेड कैंडल आई तो डेफिनेटली थोड़ा सा लगता है कि हमने टॉप में बेचना चाहिए था. जैसे ये नौकरी आ गया अभी, देखिए टुडेज कैंडल इज रेड इन नौकरी, बट आई थिंक क्लोज इज 6184. सो अगर आप देखते हैं थर्ड आर्क के नीचे क्लोज अगर आना है तो दैट शुड बी बिलो 6000. बिलो 6000 अगर क्लोज होता है तो थर्ड आर्क पे एग्जिट रहेगा. बट पॉजिटिव जो दिख रहा था वो ये कि प्रीवियस टॉप ब्रेक तो किया है इसने 5900 का. सो एक्सपेक्टिंग कि यहाँ फिर से वापस ना आए, बट देखते हैं. सो शुड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अभी मेरा एंट्री काफी नीचे का रहा. तो यहाँ के एंट्री था, ये भी 45 था, यहाँ का एंट्री था ऑलमोस्ट, नहीं यहाँ का नहीं, सॉरी यहाँ का एंट्री था 5200 के आसपास. सो इट्स क्लीन रैली. सर हाँ सर. मैंने देखा नहीं चार्ट, लेकिन मेरे ख्याल से कोटक आज ब्लू पे वो दोजी टाइप है अभी. वो रेड नहीं है, लेकिन ओपन के नीचे क्लोज हुआ है. तो क्या वहां पे एग्जिट बनता है या नहीं बनता है अगर ऐसा रहेगा तो? नहीं ना, दोजी नहीं है ना? नहीं ना, दोजी अच्छा. बिल्कुल ही नहीं है. हाँ, अपना डिस्कशन में फाइनल ये हुआ है कि हम दोजी में नहीं निकलेंगे, क्योंकि दोजी इनडिसीजन है. सो यहाँ पे उसको अगर रुकना है तो हमको कुछ ना, सी ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग अगर आप चेक करते हो, ये देखिए मैंने बार में कन्वर्ट किया. सो कल के बार के ऊपर क्लोजिंग है. सो ज्ञान बार के अंडर अगर आप बात करते हैं तो स्टिल वी आर पॉजिटिव. आज की जो कैंडल है इट इज पॉजिटिव, क्योंकि ज्ञान बार में कल के क्लोज के ऊपर अगर क्लोज है तो स्टिल इट इज पॉजिटिव. सो यहाँ पे फिर एकदम मुझे लगता है कि यहाँ पे हम रेड कैंडल के लिए राह देखे, उसके नीचे फिल्टर अगर होता है तो वी शुड मूव आउट, अदरवाइज. हाँ, अगर मंडे को रिवर्सिबल बार लेकिन दोजी आया, समझ लो अगर पूरा रेड आया तो कोई इश्यू ही नहीं है, लेकिन अगर रिवर्सिबल और दोजी आया हाँ, तो भी मेरे ख्याल से सेफ साइड पे एग्जिट है. हाँ, रिवर्सिबल बार रहा तो जरूर कर लेंगे फिर. ओके ठीक है. क्योंकि इसका लो है 17777. अगर कल यहाँ पे रिवर्सिबल बार आता है तो मेरे हिसाब से फिर अपने को निकलना पड़ेगा उसमें. ओके ठीक है.
मेरा जो एक्सपेक्टेशन लग रहा है, यानी जस्ट प्रोजेक्शन कि यानी कि सर लेकिन रिवर्सिबल बार फिल्टर होना चाहिए, वो भी है ना हाँ सर। हाँ हाँ, वो तो डेफिनेटली है। तो मेरा वही नहीं तो एल3 मार के ऊपर जा सकता है। हाँ, एल3 मार के ऊपर जा सकता है। वो यहाँ पे ये जोन दिख रहा है ना, डिमांड जोन, ये क्लियर कट डिमांड जोन है। यस सर। रैली है, बेस है और रैली है। तो यहाँ पे अगर टेस्ट करता है तो दैट शोज रैदर कि इट इज गुड, है, स्ट्रेंथ है उसमें। तो यहाँ पे अगर आता है 1760 के आसपास भी, तो आई थिंक नथिंग टू वरी। तो उसको फिर होल्ड करते हैं, फिर पूरी रैली एज पर रूल ही लेना पड़ेगा उसमें, वैसा देखते हैं। राइट सर 1 मिनिट मी डिस्टर्ब करू का? यस सर प्लीज. काही नाही, कोटकमध्ये ज्या मी जे डिसिजन घेतलं हा आमच्या हाती काहीच सापडत नाही, कारण तो रिव्हर्सिबल बार घेतला. हा आता दुसरा उद्याचा रिव्हर्सिबल बार घेतल्यानंतर पुन्हा जर खाली पाहतो म्हटलं तर हाती काहीच येत नाही. हा तेच आहे. वो डेफिनेटली आहे. मी आता म्हणजे 1 मिनिट फक्त तुम्हाला माझ्या बरोबर आहे का हे तुम्ही मला सांगा की जेव्हा हातात काही येत नव्हतं तर मी प्रॉफिट बुक करण्याच्या दृष्टीने वरती काढला त्याला. हा ठीक आहे. ठीक आहे ना, सध्या ठीक आहे ना. आपण आता कसं आहे, मला जे वाटतंय, जो मैं जो बोल रहा हूँ, मला माहिती आहे तो आता काढला कि तो वर जाणार. सर लेकिन आप री एंट्री कर सकते हैं सर, कल अगर रिवर्सिबल बार मिलता है और फिल्टर नहीं होता है तो उसके हिसाब से री एंट्री कर सकते हैं. यस वही हिसाब से कर रहा हूँ मैं, मगर वो कल रिवर्सिबल बार देंगे नहीं, ऊपर ही जाएगा. ऐसे होगा. पर देखो डेली में यहाँ सप्लाई जोन, अगर डेली की अगर बात करो ना, तो सप्लाई जोन नहीं है अच्छा. यहाँ पे देखो कितनी सारी दोजीज है. हाँ वीकली में काफी दोजी है सर, काफी सारी दोजी है. हाँ ये वीकली है. वीकली में ठीक है, पर वीकली में भी ये कैसा, अगर आप चार्ट अच्छे से अगर देखो, ये पूरा यहाँ से देखो, तो आप इसको फिर से सप्लाई जोन मानना यानी कि थोड़ा सा ठीक है, यानी कि डर के लिए ठीक है, बट अदरवाइज नाही सर, वीकली आहे म्हटल्यानंतर तो थोडासा हात दाखवतोच. हाँ पर वीकली में भी आहे तसं म्हटलं थोडाफार फ्रीज थोड़ा यूज किया वाला है सर, थोड़ा हाँ, मैं यूज किया यही बोल रहा हूँ ना. ये देखो जोशी सर, यहाँ पे भी ये ऑलरेडी यूज था. अगर बोलते हैं तो ये सप्लाई जोन यहाँ पे था, ये ऑलरेडी यूज यहाँ पे हो चुका है. सो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम तो डेफिनेटली लग रही है. और क्यों लग रही है? क्योंकि ये वीकली में 45 है. यहाँ से अगर आप 45 लगाते हो तो ये 45 इसलिए थोड़ा सा बुलिश रहने में हर्ज नहीं है. और डेली में यहाँ पे सप्लाई जोन नहीं है क्लियर कट. मैंने क्योंकि मेरे पास होल्डिंग है तो मैंने चेक किया था कि यहाँ पे डेली मध्ये भी पाहिलं, डेली में नहीं है. वीकली में ठीक है, डेफिनेटली आपको जो लग रहा है सही है, बट वो यूज्ड है, ये वाला ऑलरेडी यूज्ड के ऊपर है. सो उसका थोड़ा इंपॉर्टेंस डेफिनेटली कम हो जाता है. तो ऐसे वक्त प्रॉब्लम कैसा है, यहाँ से एक बार अगर वो छूट गया ना ऊपर, तो फिर हम जीत जाते पूरा. क्योंकि बरोबर आहे सर, तेच होतं दरवेळेस. हाँ दरवेळेस होऊन राहिलं ते. हाँ, अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं. मेरा बोलना क्या है, यहाँ पे एंट्री ले ली है, यहाँ प्रॉपरली आलिजवेल करते करते होल्ड किए प्रॉपर एज पर रूल डेफिनेटली. और अगर वो यहाँ से निकल गया ना तो फिर वो लंबी रैली देता. तो वो पूरी मिलनी चाहिए. लेट्स सी मिलती है कि नहीं. इसमें डे ऑन डे उसको चेक भी करते रहते. ये एक नजारा कहाँ से पता नहीं कहाँ से आ गई थी ये स्क्रिप्ट, बट इट्स आल्सो गिविंग गुड रिटर्न. मेरे ख्याल से 1740 के आसपास कुछ एंट्री था. स्टिल इट इज आज 1% नीचे है, फिर भी 1816 क्वाइट गुड. टाइटन तो ये सिचुएशन में मैं चाहता हूँ कि हम सब आने चाहिए टाइटन में. जैसे आगे टाइटन में कहाँ का तो भी बहुत पुराना एंट्री है. मेरे ख्याल से ये एंट्री है मेरा टाइटन. सी टाइटन में ये एंट्री होने के बाद अभी हम जीत गए. अब वो थोड़ा हिला, ज्यादा भी हिला तो भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि नाउ एटलीस्ट सामने का जो भी उसका टारगेट है, मेरे हिसाब से अभी 5th का टारगेट है उसका, 5th वेव का, 5th आर्क का. सो मेरे ख्याल से 2225 का अगर कुछ टारगेट है. सो ये पूरा टारगेट मिल सकता है. सो ये ऐसे दोजी मिलने चाहिए एक्चुअली. और यहाँ पे इतना बोरिंग लगता है मार्केट. यहाँ पे देखो कितनी छोटी सी दोजी है, दोनों दोजी, और इसके ऊपर एंट्री था वो 1712. मेरा एंट्री मैं आपको बताता हूँ. 17 जस्ट अ सेकंड. टाइटन मेरा 1732 है. 1 मिनिट बोलू का? हाँ सर. तुम्ही म्हणता की स्क्रीन दिवसभर स्क्रीन समोर बसायचं नाही, मग तुम्हाला या डोजी कशा सापडतात? नाही हे पण डेव्हिडला पाहिलेलं आहे. नाही ही 45 लाच मिळाली, 45 ला मिळाली आहे. नाही तर म्हणजे या पाहायच्या कशा असं म्हणून राहिलोय मी. नाही क्या हुआ, त्याच्याकरता तुम्हाला मॉनिटरवर समोर बसावं लागेल ना.
नहीं नहीं, क्यों? डे एंड में मिल जाता ना अपने को, डे एंड में टीजी चला लो, टीजी में मिल जाता है बाय एंड अगर मध्ये मिळाल्यात का? मला वाटलं हाँ। वर्किंग नहीं नहीं, लाइव में बिल्कुल नहीं, ये डेली वाला ही ग्राफ है। लाइव तो जितना बैठोगे उतना और कचरा होना है, उतना तो हाँ म्हणून से अपन विचारलं. सीख गए क्योंकि लाइव देखते रहो तो ऐसा लगता है बस अभी टॉप मार के आए, यहाँ पे सप्लाईज होने निकालो, और वो पूरी हड़बड़ी में मेजर रैली निकल जाती। लाईव्ह बसायलाच नाही पाहिजे. हा 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 हा. मी तरी सध्या तरी असं अगदी डोळे टाकून बसत नाहीये, म्हणजे मध्ये मध्ये आपला चेक करायचा फक्त, म्हणजे पूर्ण लिस्ट आउट में कोई एकदम जोरदार गिर रहा है या बढ़ रहा है उतना सॉर्ट आउट कर लिए। जीरोधा में भी सॉर्टिंग का ऑप्शन अच्छा है कि अभी क्योंकि इतनी सारी स्क्रिप्ट्स है तो पोजीशन देखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता, तो सिर्फ सॉर्ट कर लिए कि सुबह डिसाइड कर लिया था पहले दिन शाम को कि भाई कहीं पे रिवर्सिबल बार नहीं है, टीजी सेल नहीं है मेरे इसमें, और नेक्स्ट डे देख रहा हूँ और सब अपने अगर पॉजिटिव में चल रहे तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो जो निगेटिव जा रहा होगा उसको अपन एक बार चेक कर सकते हैं, वो भी गड़बड़ होती है, पर बहुत सारी स्क्रिप्ट है, अभी 21 जो भी स्क्रिप्ट है इसमें भी कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज सिचुएशंस है, तो उस वक्त थोड़ा सा उतना देखना पड़ता है, क्योंकि ग्लैक्सो अपन ने डिस्कस किया था। ग्लैक्सो मुझे पसंद आया भी नहीं था, बट मैंने एंट्री किया, दैट इज ऑलमोस्ट 2.5% माइनस ग्लैक्सो। पता नहीं, मुझे मैंने सिर्फ चेक नहीं किया। ओ सॉरी, ग्लैक्सो का स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है, सॉरी, मेरे ख्याल से पांडे सर होंगे तो उनको पता होना पड़ेगा। यस, ग्लैक्सो, सॉरी मैंने चेक नहीं किया, आई हैव टू मूव आउट। ये 1508 का स्टॉप लॉस था, टुडे इट क्लोज्ड 1519 है, जस्ट सेकंड ना, ग्लैक्सो 1519 नहीं है, 1500, हाँ 1508 का स्टॉप लॉस था, आज का क्लोज 1502 चार्ट भी दिखा रहा है, बट 1519 दिखा रहा है इसमें। सो आई हैव टू चेक ग्लैक्सो। ग्लैक्सो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मुझे लग भी रहा था, बट मैंने एंट्री किया उसमें, जस्ट चेक करके बता दो। ग्लैक्सो, ग्लैक्सो यहीं पे डाल देते हैं। $1511 दिखा रहा है यहाँ पे, मैंने चेक नहीं किया था, बट यस इट्स इन ट्रबल। ग्लैक्सो ट्रबल में दिख रहा है, क्योंकि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था, 1509 के नीचे। सो कल इसको मुझे निकालना पड़ेगा, डेली देख रहा हूँ। यस, नाउ आई एम इन ट्रबल, सो इसको आउट करना पड़ेगा। 2-2.5% का लॉस है इसमें। तो ये यहाँ पे गैप वैप फील करके ऊपर गया था, ठीक है, पता नहीं उस वक्त भी एक खास लगा नहीं था, बट यहाँ पे टीजी बाय था, तो वो हिसाब से मैंने लिया था। लेट इट बी, पता नहीं, ठीक है, चलो देखते हैं। ग्लासो में प्रॉब्लम दिख रहा है, मैं उसको चेक कर लूंगा। राइट, यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे प्लॉटिंग कितने हुए। प्लॉटिंग सर एक थोडस तुमच्या रूल्सच्या अगेन्स्ट बोलू का? सांगा ना सर। एक यूट्यूबर अस्ट्रो कपूर म्हणून याचं स्टॉक मार्केटचं ज्योतिष्य देतो, ओके ओके, तर ते तुम्ही ऐकता का? किंवा ऐकत नसाल तर ऐकून पहा, तुम्हाला काय वाटतं, तुमचं म्हणणं आहे, कारण या गोष्टी ऐकायला नाही पाहिजे. नाही मी असं नाही म्हटलं, मी ॲस्ट्रोच्या बाबतीत निगेटिव्ह नाही आहे, पण ॲस्ट्रोचा माझा अभ्यास कमी आहे असं म्हटलं मी। हा नाही हा. ॲस्ट्रोचं म्हणजे ॲस्ट्रोवाला याच्या शेअर मार्केटचं हे देतोय. अच्छा, हो, पण त्याचा काहीतरी त्यांनी त्याच्यावर तो अभ्यास करत असेल। हो, तो अभ्यास करून देतोय, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की मी हे पाहिलं, तो दर महिन्यात म्हणजे 1 तारखेलाच आपलं प्रिडिक्शन महिन्याभराचं देऊन टाकतो. हा, मला असं नॉर्थला पण अजून एक जण कोणी होता, तोही त्याचंही मी बुकलेट वगैरे पण विकत घेतलं होतं, कोणत्या कोणत्या दिवशी काय करेल, म्हणजे मला प्रॉब्लेम नाही वाटत त्या गोष्टींमध्ये, फक्त आपल्याला त्याचं समजलं पाहिजे। मला असं वाटतं आपण ब्लाइंडली किसी को भी ब्लाइंडली, या मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हम उसको कैसे, दॅट इज ट्रू, बरोबर, आपला बेस आपलाच पाहिजे, ऐकायचं सगळेच जण आपल्या बेस प्रमाणे करायचं पाहिजे। हाँ, अनलिस्टली कैसा है, ब्लाइंडली नहीं जा सकते। मग बहुत बार प्रॉब्लम क्या आता है, ऐकलंय की नाही ऐकलंय हे मला माहित नाही, म्हणून मी तुम्हाला सांगून राहिलो। नहीं, मी त्याच्यात बऱ्यापैकी काम केलं होतं, एस्ट्रो में काम भी किया था। अभी अपना मेरे ख्याल से वेंकट भी उसमें काफी अच्छा काम करता है, मेरे ख्याल से वेंकट आया कि पता नहीं। वेंकट, यस वेंकट, नमस्कार। आप वेंकट है, वेंकट आप हिंदी ऐसा बोल दिया करो तो हम हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं तो हम मराठी में बात करते रहते हैं। सॉरी नो प्रॉब्लम सर। हाँ, सो एस्ट्रो में यानी कि जो वही क्वेश्चन था जोशी सर का, तो एस्ट्रो में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मेरे ख्याल से
मेरा कहना ये था कि एस्ट्रो कपूर का ये सितंबर का वीडियो किसी ने देखा है क्या? नहीं नहीं स्पेसिफिकली नहीं, मैं लिंक टाका आणि एकदा मतलब बघूया ना. मी टाकून देईन लिंक. हाँ एक बार देख लेते, प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल. मैं ना मैं फंडामेंटल्स के भी अगेंस्ट हूँ ना, इसको हम सिर्फ किस तरीके से यूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है. सिर्फ ब्लाइंडली करेंगे तो प्रॉब्लम है. तो हर जगह पे एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी हमको चलानी पड़ती है, पैसे अपने लगते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसलिए कहाँ एग्जिट करना, जैसे अपन डर डर के करते हैं, ये थोड़ी स्लो प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस के थ्रू जाना थोड़ा बेटर है. राइट. तो आज के अभी 489 ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ऑलमोस्ट मेरे चार्ट्स फिनिश हो रहे. तो उसके बाद में हम बाकी का चेक करते हैं. मीनवाइल किसी को कुछ बाकी के इश्यूज हो गए तो बता दीजिए. मैंने जैसे बताया था कि जिनके पास डाउनलोडर है फॉर्च्यून प्लस का, उनको अपडेट कर लेना है. नया उसमें जो चेंजेस कुछ आज हम बैठे थे फिर से सॉफ्टवेयर वाले के साथ में, तो वो इस तरीके से कि मैं स्क्रीन सामने लेता हूँ ताकि आपको दिखे वो चीज. यहाँ पे आपके पास होगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रीवियस प्लस माइनस और फेवरेट, ऐसा 5 आइकॉन्स है. तो अभी जो आज मोस्ट प्रोबेबली प्रोग्राम मेरे साथ हाथ में आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया है अलोंग विथ, यानी कि हम अभी उसमें फेवरेट फुल स्क्रिप्ट्स आ रही है, तो वॉच लिस्ट करके हम अलग से बना रहे, ताकि जो स्क्रिप्ट्स अपन हमने सपोज 45 पे मिली है या कोई भी स्कैनर में मिली है, वो हम वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें. सो वो फेवरेट वाली स्पेसिफिकली अगर चाहे तो आप अपडेट कर पाएंगे, या तो नेक्स्ट प्रीवियस करके सिर्फ उतनी स्क्रिप्ट देख पाएंगे. माने एक्चुअली फेवरेट बोलना था, पर अभी हम पहले फेवरेट का नाम दे चुके, इसलिए उसको नाम वॉच लिस्ट दिया. सो वॉच लिस्ट अलग से रहेगी, आप खाली इंपॉर्टेंट जितने हैं उतने भी कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि आपको ये पूरा 515 स्क्रिप्ट प्लॉट नहीं करना है, तो ओनली वॉच लिस्ट वाला जो स्क्रिप्ट है जो आपने ऐड करके रखा हुआ है एज ए फेवरेट, यानी मैं अभी उसको वॉच लिस्ट ही बोलता हूँ, तो वॉच लिस्ट में जो भी ऐड किया वो सिर्फ अपन अपडेट कर सकते हैं. ऐसा भी है कि यहाँ पे बटन दे रहे हैं कि सिर्फ आपको आपकी जो वॉच लिस्ट है वो सिर्फ अपडेट हो जाएगी. तो वो एक थोड़ा चेंज कर रहे हैं, उसमें देखते हैं यूज करके, और कुछ उसमें चेंजेस लगे तो वो करते हैं. राइट. वो एक चीज थी बताने लायक. बाकी स्क्रिप्ट्स तो मेरे ख्याल से हमने फ्राइडे ट्यूसडे को काफी सारी डिस्कस कर ली थी. तो ऑफ कोर्स सीयू भी मेरे ख्याल से वेंकट ने डिस्कस किया था. टुडे इट इज डाउन अगेन, but yesterday It is down, sir. yeah, yesterday it was huge. So I think we can get another opportunity अगर बाकी सब चीजें प्रॉपर दिख रही है तो उसको मी करून दिलं ते. क्या बोले सर? मी ते ॲस्ट्रोचं केलं तुम्हाला ओके पाठवलं. ओके ठीक है. सगळ्यांनाच पाठवलं. यस 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 देख लेते हैं उसको भी. तो ये भी यहाँ सगळ्यांचेच ओपिनियन घेऊन राहिलोय. बिल्कुल बिल्कुल आपलं पूर्ण ग्रुपचे की हाँ काय हाँ काय करावं काय नाही. यस यस यस. तो 1 2 3 4 4 अप, अभी तक 4 अप है, 5 अप नहीं है. 5 यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं. लेट्स सी यहाँ पे अगर थोड़ा, और यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है रैली बेस. रैली में फिर से नीचे आना चाहिए था, ऑलमोस्ट 150 to 83 आ गया है. तो सी भी मैंने चेक नहीं किया था बाद में. मेरे ख्याल से और एक कोई बैंक थी, आरबीएल बैंक. RBL, sir. RBL is yes. looking okay. या आरबीएल इज ओके. आरबीएल मेरा एंट्री रहा मेरे ख्याल से, जैसे या अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे शायद, वेंकट याद होगा. हमने डिस्कस किया था 169 गया था. देन सी ये उसी दिन लगाया हुआ रिट्रेसमेंट है. राइट. हमने क्लास में 161 to 169 गया था. और मुझे जो स्विंग पसंद है पर्सनली कि ऊपर जाके फिर नीचे आना चाहिए वो. तो ये नीचे पहुंचा 61.8 आया. देन दिस इज H1 H2 H3, तो इसके ऊपर ये अच्छा था 166.20. राइट. 166.20 मेरा एंट्री भी मैंने वहीं पे लिया था. मेरे ख्याल से मैंने ग्रुप में भी डिस्कस किया था. मैं जानबूझ के थोड़ा लेट भी बताता हूँ ताकि ब्लाइंडली कोई उसको खरीदना नहीं चाहिए करके, इसीलिए बाकी भी पोस्ट डालता हूँ तो शायद मैं लेता भी नहीं हूँ. बहुत बार क्या होता है, सिर्फ अगर मैं खरीदूँ वो पोस्ट डालूँ तो ब्लाइंडली होगा और उसमें चेकिंग नहीं होगा. तो मेन पर्पज अपना ये है कि हम खुद के ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ना चाहिए. सो नोइंग द टेक्नोलॉजी इज more important rather than just catching the trades.
तो इफ यू नो द टेक्नोलॉजी देन दैट इज स्केलेबल, इसीलिए हम इतना यानी हाथ दूर गोल घुमा के हाथ करके हम खाते हैं, राइट। अदरवाइज मेरे बड़े भाई साहब आज है कि नहीं पता नहीं, अगर वो नहीं होंगे तो मैं बता सकता हूँ। यस, लकीली वो नहीं है तो ही आस्क मी कि भाई तू कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं रेडीमेड दे रहा है। तो दैट इज स्ट्रिक्टली बैंड। तो मेरे बेटे ने पोजीशन लिया था, हमने शायद भेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त बाकी सब लिया था, मैकडोवेल लिया, बाकी सब लिया, तो बोलता है मेरी किस्मत खराब है, मैंने सिर्फ भेल लिया। तो भेल भेल मेरे ख्याल से आफ्टर और उसने थोड़ा जल्दी भी लिया, यानी कि विदाउट फिल्टर ले लिया था भेल उसने। मैंने प्रॉपर फिल्टर पे लिया था, उसने विदाउट फिल्टर यानी कि अबाउ 50 डायरेक्टली ले लिया, शायद कहीं यहीं पे ले लिया था इसके ये प्रीवियस स्टॉप के ऊपर ही। बट बोले कि मैंने सिर्फ अकेला वही लिया, बाकी सब भाग गए, वो अकेला रह गया। तो डिस्क्लोज करने में प्रॉब्लम नहीं, मैं तो मेरा पोर्टफोलियो के बारे में भी बहुत सारा अभी लास्ट सेशन में अभी पोस्ट भी डाला था आपको आपके साथ में शेयर करने के लिए। तो जितना आपका उसमें कमेंट्स आएगा उतना बेटर है कि हम एक दूसरे के साथ वो शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिर्फ ब्लाइंडली नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कैसा रेडीमेड टिप्स मिल रही है करके लोग फिर क्लास को आएंगे। तो आई वांट टू अवॉइड दैट पार्ट, इसलिए स्ट्रिक्टली काफी सालों से मैं ऑलमोस्ट 10-12 इयर्स जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मैंने स्ट्रिक्टली बता के रखा कि नहीं अपन इस तरीके से नहीं करेंगे, हम वो डिस्कस करेंगे ताकि एग्जिट कहाँ करे ये पता होना चाहिए। तो ये एक था जो फिल्टर हुआ था, देन इट केम डाउन। सो RBL बैंक, यस माय एंट्री इज 165-70, सो इट्स क्वाइट गुड, ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5% प्लस में चल रहा है। और बाकी बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी चेक की थी शायद उसकी, तो आई थिंक इट वाज मंथली also Monthly 45, sir. या मंथली 45। सो अभी यहाँ पे ये पोजीशन पे यहाँ पे दिक्कत तो लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8th डे, बट लेट इट बी। सो सी इफ यू कैच इट प्रॉपरली, अगर ये नीचे भी आता है तो 165 तक आ सकता है, राइट। सो मे बी ऊपर का ये नहीं मिलेगा, बट लॉन्गर हॉरिजॉन के हिसाब से देखना है, क्योंकि देखिए ऊपर अगर जाना है तो उसको ये इस तरीके से देखिए, यहाँ से जिससे नीचे है ये आना ही आना है, तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। बट अभी जैसे सेटअप नहीं बना, पर कोटक में निकलने की जरूरत नहीं है, कोटक में कैसे सेटअप बना हुआ है, ऑलरेडी कोटक में सेटअप बना हुआ है। सो सेटअप फिल्टर हुआ है तो कोटक में वो टेंशन नहीं ना, यू नो द रूल्स की अभी कहाँ कहाँ निकालना है। यहाँ अभी तक सेटअप नहीं है RBL में, तो यहाँ पे किस तरीके से भागते भागते निकले ये एक इशू होता है। ऑलरेडी वी आर एट 9th डे, तो इसमें जस्ट मैं चेक करके बता देता हूँ। यस, अभी जैसे ये ऑलमोस्ट सप्लाई जोन के पास गया है, यहाँ सप्लाई जोन जस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, सप्लाई जोन लो इज 175, राइट, 175 is supply zone and high is 174.25, so it's almost in supply zone। तो अगर यहाँ पे यानी कि फिर से वही इशू है कि by saving this 5-7 rupees you may lose the huge rally also, अगर उसको पूरा रखना है तो वो एक इशू होता है। बट अगर ये चॉइस कब रहेगा, when there is a setup and when there is no setup। if there is a setup, now you know the rules कि भाई ब्लू आर्क पे रेड आर्क पे निकलना है, मे बी बाकी के ऑल अदर कॉन्फ्लुएंसेस। बट सेटअप में तो बड़ा इशू होता है कि सेटअप में कैसा होता है, यू एंटर्ड, अभी अगर हम बोल रहे हैं कि इसको ये 165 अगेन इट कैन कम बैक, तो यू आर दिस 6-7 रुपीज जो भी मिलना है वो निकल जाता है। तो वो एक इशू है कि हमारे पास सेटअप नहीं है, तो उस वक्त में जिसमें सेटअप नहीं है उसको यू कैन चूज टू प्ले लिटिल बिट कि भाई यहाँ पे मुझे सप्लाई जोन मिल रहा है एंड ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस। ये देखिए यहाँ पे, तो इट वुड हैव बीन एग्जिट बिलो दिस रेट 172 बिलो। आप चिकी में यानी कि टू मच एग्रेसिवनेस में एग्जिट कर सकते हैं इसके नीचे। सो otherwise again there is one rule, when you don't have setups, हमारे पास सेटअप्स नहीं है तब हमें क्या करना चाहिए। तो सेटअप्स बहुत अलग अलग बनते हैं, मींस you may be getting Lucas number setup or you may be getting Fibonacci number setup or maybe some odd number setups also, but since you entered without having any setup, so a best way is
to consider that this will make a Fibonacci setup. So without setup, whenever you find maybe on a 5th day, maybe 8th day, 13th day, any red candle, then you can try to exit below that, like 1, 2, 3, 4, 5. So consider if I am having 5 of setup and next day I am getting red candle. So below this red candle, I can exit. यहाँ पे तो consider you have entered somewhere here, but on a 5th day you are getting red, then you can choose to trail your stop. On the 8th day again you can choose, or on 13th day you can choose. So that way it gives you little bit at least कुछ बच जाता है. So again you can try to catch it at the bottom when there is no setup, or you are confused कि whether it is that good or not. So ये एक ऑप्शन अपने पास रहता है. So you can just search your scripts कि मेरा without setup वाला है, so let me move out on supply zone, right? Just because we set, so you can try that also. That is a good way. वो एक चीज था मेरे ख्याल से. अपने plotting must have finished. Yes, 5 and 5. Okay. Yes, वेंकट आप है ना अभी, यानी कि आई होप आपका मीटिंग नहीं है. मीटिंग नहीं है ना? नहीं सर, टुडे इज फाइन सर. ओके, ठीक है. ये जस्ट नया कुछ तो भी फूड फॉर योर थॉट चाहिए करके मेरे ख्याल से हमने वोर्टेक्स के बारे में मैंने शायद आपको बताया नहीं था. तो यहाँ पे काफी सारे वोर्टेक्स है, तो यू कैन ट्राई यूजिंग दिस वोर्टेक्स. यहाँ पे मैं एक आधा लगा के आपको बता देता हूँ कि क्या चीज है. सो लेट मी जस्ट ब्रीफ वेंकट, क्योंकि शायद आज भी नौश नहीं है. सो लेट इट बी. मुझे आज फ्राइडे है, तो आई नीड टू गिव सम न्यू आइडियाज टू वेंकट आल्सो. सो वेंकट, ये चीज है जिसके बारे में वेव 59 नाम के एक सॉफ्टवेयर में ये सब इसके डिटेलिंग दिए हुए. सो ये वोटेक्स को किस तरीके से लगाते हैं वो एक जस्ट आपको मैं 1 to 1 सिखा रहा हूँ, ऐसे समझ के कंसीडर करिएगा. इसमें हम कोई भी स्क्रिप्ट ओपन करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी चलिए कोटक ओपन कर लेते हैं. कोटक, यस. सो इसमें रूल्स क्या है वो मैं बता देता हूँ, और लगाना कैसे है वो आपको बता देता हूँ. So there are n number of mainly 3-4 systems are based on Vortex. So let me just brief कि इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है. I hope कि मुझे वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि how this Vortex is drawn, क्योंकि स्क्वेयर्स अगर आप बनाते चल रहे हैं जस्ट लाइक दिस, मैं पूरा ड्रॉ नहीं करता हूँ, honestly टाइम वेस्ट होगा. सपोज दिस इज 1 by 1 स्क्वेयर, then again I am having 1 by 1 square, then I am having 2 by 2 square, right? एंड देन मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको एकदम फटाफट क्लियर पता चलेगा, क्योंकि ड्रॉ करूंगा तो टाइम लगेगा, एक्चुअल ड्रॉ करूंगा तो फिगर. सो सपोज आई एम हैविंग 1 by 1 square, then I am having 1 by 1 square because Fibonacci number 1 1, then I am having 2, then I am having 3, then I am having square of 5 by 5 square, then I have a 8 by 8 square, and then 13 by 13 and so on. Right? So squares will go like this. You can try any other figure also. I have tried everything. Right? So if you try to means convert Fibonacci series into geometry, right? So if you try to convert Fibonacci series into geometry, it can be like this: 1 1 2 3 5 8 13 and 21 and so on. Right? So now, if you try to join this diagonal by arc, if you try to join this by arc, then it will be something like this. Spiral. So, this you can draw on this AutoCAD also. उसमें exactly, और जरूर एक बार try करके देखिएगा. So, इससे जो तैयार होता है, this spiral, this is a Fibonacci spiral, right? So here what we have done, we have taken one spiral. See, if you look at this spiral, this is what I am telling you. This is the single spiral, right? So if you rotate it by 180 degrees, this will be something like this. And if you rotate these both by 180 degree, then it could be something like this, right? So this is a single spiral multiplied 4 times,
right? It's a Okay, mirror okay. image sort of thing, right? So this is the vertex. So अब इसको लगाते कैसे है वो एक बताता हूँ, उसके पीछे में एक बार आप पहले ट्राई करें, देन अगेन वी कैन हैव स्पेशल सेशन इसके ऊपर जो जो डाउट्स आते हैं वो. So the method to use apply vortex is we have termed this as CAB, CAB method, right? Method name is CAB. So you remember how to apply that. इसीलिए हमने इसका नाम CAB रखा था, right? So how you are going to attach it and what उसमें चेक कैसे करना है कि बाकी क्या क्या देखना है वो, right? So अभी मैंने एक vortex उठाया. तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें पॉइंट्स को हम क्या क्या नाम दे रहे हैं. जस्ट नॉर्मल हम स्विंग को जिस तरीके से नाम देते हैं उसी तरीके से दिस इज माय ए पॉइंट, दिस इज माय बी पॉइंट एंड दिस इज माय सी पॉइंट, राइट? सो नाउ मेथड नेम इज CAB, CAB. So what I'll do initially, I'll take this vortex, I will attach that at the point C. Okay, so I'll show how to do it. So I'm taking this vortex, I'm attaching at the B point, C point, exact bottom I have attached. Now next point is my A point, right? This point. So now I will have to fix my spiral spokes. Sorry, it has 8 spokes. यहाँ पे अगर आप ध्यान में आ रहा होगा तो यहाँ पे we have 8 spokes. These are 45 degrees separated spokes, right? So you have to fix the spoke at the A point. So how you can fix that? You can just click this circle and you can just click on the bottom. So now see, now you can see this is the spoke we have aligned with A and C point, right? So my one C and A part is over. Now I have to attach my spiral at this level, B point. ये जो B point है यहाँ पे मुझे spiral लगाना है. So how you can increase or decrease the size of spiral? You can just click anywhere on the spiral, and this is the square available here. You can manually drag it down to make it small or large, something like this. So I am trying to fix this red spiral at this 8 point. जहाँ पे 8 लिखा हुआ वहाँ पे मैं I'm trying to fix it. Or Okay. yeah, either you can manually do this or you can just click on the number. See at the center you will find number 74.91, right? You can just type maybe say 74 here and enter. So the spiral size will be reduced. Otherwise you can do it something like maybe say 72. See, I'm trying to reduce that spiral size. So इसको precisely करना है तो यहाँ पे हम manually भी इसको कर सकते हैं. So 70. So still there is little bit gap. So manually I can make it maybe say 68. So yes, probably I am at proper level. So अभी ये मेरे spirals fix हो गए, right? So अब मुझे जो भी देखना है तो ये देखना है कि ये spirals यहाँ पे भी जाते हैं. They are my resistance points. So अभी ये spiral के लिए यहाँ पे रुक सकता है. Otherwise ये जो red spiral दिख रहा है यहाँ पे ये रुक सकता है, right? So spirals are your price resistance point and vertical to that is your time point. माने अगर आप ये spiral दिख रहा है, you can just zoom in and then just mark your vertical line here. So this will be your timeline. This will be your timeline. So if this script moves up and touches that intersection, I will just hide that part. See, suppose this script comes something like this and goes to this level, this will be most dangerous point. So yeah, because time is matching with the price. Price meets time. This phenomenon is occurring here. So this is the most dangerous. Same thing we have observed in Nifty and so many other scripts also. So whenever time meets price at this spiral, this is the most dangerous part. Else you can just keep consider this as your resistance point, right? So मेथड यहाँ पे अभी काफी मेसी हो गया फिगर क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें, बट इसको हमें हाईलाइट करता हूँ तो यू कैन जस्ट सी इट. You need a swing either up or down. You can just also think this is my A, this is my B, this is my C. So you can just apply downwards spiral also, vortex also. I'll try to apply this. Suppose ये मेरा point था,
this is my A, this is my B, and this is my C. So now I can fix my spiral at the C point. This is my C point. Now I can increase my or decrease my spirals to so that it can touch exactly this B part. So इसको भी हम मैन्युअली भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं. So let me. So wave 59 में they are used same methodology, but that is very tough to use क्योंकि उसमें काफी difficulty है, वो बहुत problem है उसमें, right? क्योंकि Eric Bryan, right? क्या बोले सर? Eric Bryan, right? He is a person. Yeah, Eric Bin, right, exactly. So see, I applied now this spiral. So whenever my script now comes to this point, tangent to this my vortex, I can consider this as my timeline. So अभी मेरे लिए timeline ready है. Whatever maybe I am having ABSS. So maybe if I go to maybe red arc or third arc at this point of time, then I can think कि यहाँ से problem आ सकती है. So ये मेरा हो गया timeline of vortex, right? अब ये एक पॉइंट मेरा निकल गया. अगर मैं यहाँ पे उस वक्त थर्ड आर्क पे हूँ, आई एम विद दिस टाइमलाइन, देन डेफिनेटली आई कैन थिंक ऑफ टेकिंग सम सेफ्टी गियर. तो इस तरीके से हम वोर्टेक्स को यूज करते हैं. तो आप कहीं लगा के देखिए. उसके बाद में हाँ, एरिक बिन के बुक भी है मेरे पास में जिसमें उन्होंने ये स्पाइरल का दिया हुआ है, बट आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में दिया है अननेसेसरली. सो फिर क्या होता है, हम बहुत ज्यादा हर पॉइंट पे देखते हैं. सो मेजर पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि ये स्पाइरल्स हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं और उसके जो टेंजेंट्स आएंगे दे विल बी योर टाइमलाइंस, राइट? ये दो मेन पॉइंट्स है इसमें, राइट? ये पहले आप कर ले, देन आई विल टेल यू हाउ टू यूज दिस सेकंड वोर्टेक्स. यहाँ पे इसमें अगर आप क्लिक करते हैं ना ये ट्रायंगल को, वी हैव अ सेकंड वोर्टेक्स आल्सो. तो ये हम लैटर ऑन कर देंगे. पहले हम सिर्फ सिंगल वाला यूज कर लेते हैं और इफेक्टिवनेस देखा जाएगा तो हमारे लिए सिंगल का भी काफी अच्छा इफेक्ट, राइट सर. ठीक है. तो ये एक पार्ट रहा क्योंकि हम फिबोनाची यूज करते हैं नॉर्मली डायरेक्टली एज ए रिट्रेसमेंट एंड नंबर्स लाइक 61.8, 38.2 लाइक दैट. But this is a little bit complex and ultimately this is a Fibonacci series. So Fibonacci converted into geometry, this is how it is visible. तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो यहाँ पे सिंपल सेंस में ज्योमेट्री में सामने दिखने लगेगी आपको. तो ये एक पार्ट है इसमें का. सेकंड पार्ट इज दैट ये एक सिंपलेस्ट पार्ट था. देन आपको एरिक बिन में नहीं मिलेगा. आई थॉट कि why not we can have tri-fibo vortex. Means this vortex is rotated 120 degree. अभी यहाँ पे complicated दिख रहा होगा आपको, but you just imagine only the red arcs. So this is tri-fibo vortex. So इसको ये बैंक निफ्टी पे काफी अच्छा चला जितने बार हमने यूज किया, क्योंकि वोर्टेक्स को अभी हमने यहाँ पे लगाया है तो हम थोड़ा छोटा नैरो जोन में देख सकते हैं, राइट? सो इसका इफेक्ट बहुत दूर तक अगर जाता होगा तो वी कैन गेट पॉइंट्स बाय अप्लाइंग ट्राई-फिबो वोर्टेक्स आल्सो. सो ट्राई-फिबो में इट इज रोटेटेड बाय 120. नॉर्मल वोर्टेक्स इट्स रोटेटेड बाय 180. दिस ट्राई इट इज रोटेटेड बाय 120 डिग्री. And then we have penta-fibo vortex. This is penta-fibo vortex. Here we have rotated vortex by 72 degrees. 72 into 5, that is 360. So in all, we have three basic vortex, Fibonacci vortex, which we can directly apply on charts. So initially you can just try simply this part also, only single 180 degree. So then you can apply try and penta also. Then another part is that मैं थोड़ा स्पीडली बता रहा हूँ, but I know you can understand. और अगर कुछ इशू रहा तो you can ask me. I'll answer those queries. See, what I thought, this is ABSS and this is vortex. So I thought when we have this square 5x5 grid, so major pressure points are always on 45 cross, right? Up 45 and down cross. So this is my major part, right?
So this is the major important destination कि जिसमें down and up दोनों cross हो रहे हैं. So what I thought, why not we can put this vertex at the center, right? So what I have done, exactly it is यानी कि वो बहुत minutely करना पड़ता है. It is not just like placing just now I have placed. ऐसा नहीं, exact dimensions लेके, so ये outer part exactly match करे like that. So exactly काफी डेसिमल पॉइंट तक के एक्यूरेसी करके ये किया. सो वो मेरा थॉट प्रोसेस था, मैं कि ऐसा हम करना चाहिए करके. So we finally placed this AB vortex inside this ABSS, और उसको फिर हम अलग सिस्टम करके यूज किया, दैट इज VAS. दिस इज वर्टेक्स आर्क ट्रेडिंग सिस्टम. ये आप जरूर यूज करके देखेंगे. दिस विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स. ये आपको लगाना ABSS जैसे ही है, राइट? सो मैंने यहाँ पे लगा दिया. मैं देन आई एम स्ट्रेचिंग ऑफ कोर्स टू माय स्विंग टॉप पॉइंट, राइट? नाउ मैं पहले तो सब पहले के वोर्टेक्स उड़ा देता हूँ क्योंकि इट विल बी मेसी. मैं पहले बाकी के सब उड़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक ढंग का दिखे एटलीस्ट. ये ABSS, ये मेरे रेशियो थिंग्स है. देन FIBO also remove. We can remove the 45 up and down. Okay, triangles भी है इसमें, वो भी निकाल दो. Okay, so okay, fair enough. So अभी ये जो VAS सिस्टम है, ये इस तरीके से आप डायरेक्टली यू कैन यूज लाइक ABSS. इसको हम डायरेक्टली ABSS जैसे हम स्विंग को लगाते हैं वैसे करते हैं. अब इसमें अभी क्या किया हुआ है, जैसे हमने ABSS में पहले 5x5 का ग्रिड बनाया है, बराबर? 5x5 के स्क्वायर्स है उसमें, राइट? So I thought why it can't be 8x8, why it can't be 13x13, and why it can't be 21x21 and so on, right? ताकि हम जैसे कोई स्क्रिप्ट आगे बढ़ती जाती है, ऐसे कैसे होता है, हम कोई भी स्क्रिप्ट लेते हैं, देन whatever our outer boundary is, that is our final target, and अगर बड़े टारगेट्स वो स्क्रिप्ट को देना है तो we can't catch, तो हमको बार-बार एंट्री करना पड़ता है, right? So I thought it should be possible. So ABSS also we can extend, simply ABSS that is available in this flats FLATS, इसमें वो available है. But this is particularly this part what I am telling you, VAS vortex arc system. इसमें हमने swing को लगा दिया, then I have to choose vortex by vortex. Means first I will choose vortex number 5. So this is my vortex number 5, right? So now I applying this swing on ABSS. This could be the center of that storm का जो center eye है वो ये, and now I know this is my vortex. So this the probability is that this will take good support of these levels. This should take resistance, yeah, or you may get proper timelines also here like this. इस तरीके से यहाँ पे मिलता है. So जब ये बड़े सीन में हम आगे बढ़ते हैं तो this vortex is more useful rather than tilting that, जो कि एरिक विन के इसमें लिखा गया है वेव 59. So rather than having that, मुझे ये लगा कि हम ये स्विंग है, ये स्विंग के बेसिस पे अगर वोर्टेक्स लगाएंगे तो कहाँ जाएगा वो. So he has mentioned one grid system in his book also, but that is little bit complicated. So I feel this is much better, और इसका effectiveness काफी अच्छा भी लगा. So once your script moves from above from this vortex, you can just go on changing your vortex. Okay. Right? This is my 8x8. This is my 13. This will be 8x8 script, and that would be the midpoint. Yeah, बोले sir? No, that 8x8 script, and that would be the midpoint of that script. Yeah. So this way, अभी जैसे मेरा अभी ये स्क्रिप्ट ऊपर चला गया तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आता है तो I can just check. So ये जो भी अभी यहाँ पे इतना अच्छा स्विंग नहीं है. So ये this is not a good script to explain this concept. But क्योंकि swing जब चालू हुआ तो ये it remained sideways so many days, and I think ABSS आप यहाँ पे लगाएंगे तो भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं दिखेगा. So you can choose some other swing also, maybe something like this. ये जो swing दिख रहा है आपको, ये swing, इस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं उसको. So it's a system like ABSS. But इसमें हम vortex का यूज किए हैं ज्यादा. So this way you can choose your swing, something like this, and you can choose your say 5. Yeah, this is your 5x5.
See how wonderfully it has worked. दिख रहा है? So it has to take resistance and support at these levels. ये इसका concept है. तो properly उसको अगर हम fit कर पाए तो see हमने लगाया है यहाँ से यहाँ तक. It has given a good work here. It has given a good resistance here and here also. So this is quite good, I think. इसको हम अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से. मैं भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूँ क्योंकि ABSS में अपन घुस गए तो रह जाता बाकी का. बट अगर आप एरिक बीन को थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर इसको अप्लाई करेंगे तो दिस इज मच बेटर एज कंपेयर टू व्हाट ही इज टीचिंग इन हिज वेव 59 बुक. क्योंकि वहां उसका सॉफ्टवेयर में वोर्टेक्स लगा नहीं सकते. इट्स क्वाइट टफ. रोटेशन ऑफ वोर्टेक्स इज वेरी डिफिकल्ट. हियर वी कैन रोटेट वोर्टेक्स वेरी सिंपली. आप डायरेक्टली वोर्टेक्स ले रहे, उठा रहे और यहाँ पे क्लिक कर ले and now you can rotate wherever you want and that too precisely. Okay. Precisely कर सकते हैं. वो that is not possible in that software Wave 59. Okay. So, of course, it inspired by Wave 59, but then we have added so many things like VAS, then tri-fibo vortex, penta-fibo vortex, these things. Okay, sir. Okay. So you can try this. This is nice one. ठीक है. अब ये आप एक बार देख लीजिएगा आपके एंड से. हाँ, उसके बाद में आप मुझे भेजेंगे पढ़ाई तो मैं उसमें फिर अपन आगे बढ़ते हैं. राइट. चलिए. ओके. चलो ये एक थोड़ा एडिशन आपके लिए दे दिया मैंने. नया कुछ तो भी टॉपिक रहना चाहिए. तो ये हमारा ओवर हो गया. सो ओके. चलिए अभी आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों की स्क्रिप्ट्स, कोई भी चीज डिस्कस करना है वी कैन डिस्कस. Sir, can you check Dr. Reddy's lab? It is filtered and okay, let me just check. it is going up also. Okay, Dr. Reddy. मेरे ख्याल से ये जोशी सर ने शायद डॉक्टर रेड्डी के बारे में कुछ किया था कमेंट्स. डॉक्टर रेड्डी, ये हम 45 के बारे में बात कर रहे थे, वीकली 45. सो आई थिंक इट्स आल्सो अपडेटेड. Yeah. It's a huge rally. Yeah? So exactly it has touched 45. ये 45 एग्जैक्ट टच किया और यहाँ से अच्छा रैली मिला है. So okay. Hurdles. अभी पहला चीज तो मैं नॉर्मली व्हाट आई बिलीव कि स्विंग मिलना चाहिए. हर जगह पे मिलेगा जरूरी नहीं होता है डेफिनेटली. बट यहाँ पे भी जैसे आप देखते हैं तो यहाँ पे दिस इज आल्सो स्ट्रेट रैली डायरेक्टली. यहाँ नो स्विंग. सो यू हैव टू एक्चुअली स्विंग होता है. विदाउट स्विंग इट कांट मूव अप. बट वो कभी कभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में होता है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेक ऑन EOD. सो यू हैव टू इमेजिन दैट पार्ट. मीन्स यू हैव टू इमेजिन सपोज आई एम हियर, then this script went up, then it has came down here. So now even though it doesn't look like a swing here, I will, because I want to know the targets, इसीलिए. राइट. हाँ. सो इसलिए मैं ये एडजस्टमेंट कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ. मे बी आई एम थिंकिंग कि ये मेरा शायद स्विंग है. सो प्रोबेबली यस इट्स ओके 50%. राइट. नाउ आई कैन थिंक कि हमारे लिए बाकी के ऊपर के टारगेट. सो नाउ आई कैन अप्लाई say ABSS here and check for upper targets. वाला मेरा एक्टिवेट नहीं हो रहा. What is the problem? शायद कुछ इशू है कि यहाँ से लेयर से अगर ABSS आपको डिलीट किया तो कुछ इशू आता है. आई डोंट नो. मेरे यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा. या आपके एंड पे आप चेक कर लीजिए. यू कैन जस्ट अप्लाई दिस ABSS. मुझे लगता है कि दिस वुड बी द फाइनल टारगेट. प्रोबेबली ये जो दिख रहा है अगर हम इसको पकड़ते तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका टारगेट रखना चाहिए 5th आर्क का या ऐसा. सो वो एक हो चुका है ऑलरेडी. सो अभी इसमें नए में अगर कुछ चेक करना है तो अगेन सी दिस इज अ सिंगल बार. सो एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट एट ऑल. एटलीस्ट 3-4 दिन बाद में कुछ आता था तो उसको पकड़ सकते थे. So now already we are on 9th day. This is 3rd September, 9th day. So what we can expect here ki boss, let this Dr. give us 8 up setup. So that is one possibility. So now we can get ready for this swing to retrace and then we can catch it later on. ये एक चीज देखा जा सकता है इस डॉक्टर रेड्डी में. क्योंकि हमारा एंट्री अगर रहता था तो वीकली 45
वीकली 45 के बाद में वी हैव दिस एज योर रिवर्सिबल बार. सो अबव 4610 हम एंट्री कर सकते थे एग्रेसिव, राइट. एग्रेसिव में we have the support of 45 weekly also. That is good point. But we can't expect something like this every time. So we have to be very careful. क्या होता है? We miss this rally and then again एखादा स्क्रिप आता है, then at that time we actually expect कि भाई नहीं हम directly पहले ले ले. I don't know whether there will be swing or not. So swing आने के बाद में again you are at the square one, क्योंकि you already lose almost 8 to 10 days and 4 दिन स्क्रिप ऊपर जाता है, 4 दिन नीचे आ जाता है. So that is the irritating part. So by checking a swing you save your 10-15 days almost. So 10-15 days का time बच जाता है, harassment बच जाती है, and if it really wants to move up then it will give you a reversible bar after swing. So तब बड़ा अच्छा रैली मिल जाता है. So वो मेरा हमेशा चॉइस रहा. बट ये हमारे लिए एक वैल्यू एडिशन अच्छा रहा कि हम 45 वीकली पहुंच गया तो हम डेली चेक करें और उसके ऊपर ट्रेड का पॉसिबिलिटी चेक करें. दैट इज गुड वन. तो अभी के लिए फिलहाल तो यही सीन दिख रहा है. यहाँ पे ऑलमोस्ट वी आर एट आई थिंक 50% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस. नहीं, वी आर नॉट एट दैट लेवल. लेट मी जस्ट मार्क. मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ ये वाला. So this is your 50% rally. So 50% is 5030. We are at 38.2. So 38.2 से अगर हम नीचे मिलता है तो we'll check कि कुछ एंट्री हमारे लिए मिल सकते हैं, क्योंकि then we can project targets properly. So वो एक बड़ा अच्छा पार्ट हो जाता है उसमें. Projects targeted location पता हो तो we are quite comfortable for the जो भी बीच में weak saws आते हैं, we are comfortable in that. यहाँ पे तो फुल रैली रही. So there is a one big drop to the left, sir. One day it had a huge fall. So this one, yeah. Yeah. So this is covering that fall or? ये फॉल के परसेंटेज रिट्रेसमेंट बोल रहे क्या? हाँ सर. Let me just mark this fall. Yeah, it is 50% of that. You are right. And another rule, Venkat, value addition, कि whenever there are huge falls, normally script moves up for a 50%. Okay. Yeah, normally whenever you see huge falls, so normally क्या होता है, huge fall के बाद में again people start expecting इतना fall आ गया, बड़ा सस्ता हो गया, अब फिर भाग जाएगा तो बल्ले बल्ले. तो it's not like that. Normally it stops at 50%. So as a thumb rule we keep it in our mind कि भाई major fall है तो उसका 50% आएगा. So the script is almost at that level right now, 4945, and we are already up by 8 days or 9 days. So इसको और कहीं नीचे मिलता है तो देखते हैं उसको. And definitely this will be of a use, this candle, for a future turning points. इसको हम horizontal कर ले तो वो एक चांस अच्छा मिल जाएगा. So ये एक चीज रही. So let me just check. हम अभी सिर्फ 45 पे स्क्रिप्ट्स देख लेते नेक्स्ट वीक के लिए. So तब तक किसी का कोई इशू रहा, क्वेश्चन रहा तो यू कैन आस्क. बट अदरवाइज लेट्स स्टार्ट कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए क्या मिल सकता है. So first is a index. I think we calculated around 18,000 this level approx. So आज भी मेरे ख्याल से almost थोड़ा बहुत हम ऊपर ही रहे. So okay, fair enough. As far as 13 up setup is concerned and 6 up setup is concerned, both are matching somewhere here and around 18,000. So probably whenever we touch this location, we'll be more cautious on whatever we are holding. So हम breaks थोड़े टाइट रखेंगे, वही एक काम करना है उस वक्त में. ऑफ कोर्स वहां पे भी कुछ ना कुछ इंडिकेशन देख के निकलेंगे, वो एक चीज रही. तो इंडेक्स इज नॉट अपडेटेड. बाकी स्क्रिप्ट्स मेरा अपना अपडेट हो गया होगा. लेट मी जस्ट चेक 45 वीकली चेक कर लेते और उसके बाद फिर डेली चेक कर लेते. Bajaj Auto, I think we already discussed. ITC slightly started moving up. This was the one
there I am still trapped and almost at that level, but at least okay right now. I'm expecting it to cross red arc, first red arc. So if that happens, then there can be rally. So let us first check Bajaj Auto. So this is Bajaj Auto. Bajaj Auto. This is daily. Weekly we were at 45. Weekly, but I think it's below 45 क्योंकि ये 45 के नीचे है already. So I think the value is gone. Otherwise जो एक वेंकट हमने एक पकड़ा था एक स्क्रिप्ट, कौन सा था स्क्रिप्ट, वो नीचे आया था 45, then again we discussed that script, CA something. CSE, sir. CESE, yes. That actually moved up. I exited. So you entered into CSE or not? Yeah, I entered and exited. उसके बाद it went up. I entered at 777.5. Now Yeah, it you is took it. Now it is at 828. Yeah, you did the bottom fishing, I believe. No. This is not a bottom fishing. I think as far as CSC is concerned, let me just check. CESC. It came to R2 level, I believe. मुझे लगता है कि हमारा डिस्कशन होने के बाद में this is 771.8, right? हाँ. This one. So जैसे हमने डिस्कस किया था कि it has regained 45. Okay, correct, sir. Yeah. डिस्कस किया था आपने, बराबर है? आपने बोला था कि मैंने पहला मेरा ये था कमेंट कि it has broken 45, so it's not that useful. But again, when it has regained it, so then there is again a little bit value at least. So about this reversible bar, I entered 771.8. I think इधर ये filter नहीं हुआ था. See, 776.95 ये गया. This is H1. This is H2C. This is very good observation. Normally what happens, see, this is a fresh low. So this is my H1, this is my H2, and this is my H3. See, third day it has marked 776.95, but and it has not filtered. Definitely not filtered. So next point मैंने यहाँ मार्क करके रख दिया था कि इसके ऊपर अगर निकलता है तो this could give a good one. But on the basis of 45, of course. 776. I entered at 777.50. Definitely मैंने exactly filter check नहीं किया होगा क्योंकि थोड़ा ऊपर रहता था. Filter शायद 780 point something था. I as far as I remember 780 के आसपास था. So I entered at 777, just little bit above this. But क्या होता है ये जब अपन करते हैं ना, जैसे fast catching without entering checking the filter, तब you have to be very careful or you have to be very strong to even move out. You can't say now I am trapped, let me just wait for 2 days. So that will be a disaster. So even though it might not have filtered at 77.5, but I am ready कि यहाँ पे कोई भी intraday में मिलेगा reversible पर I will move out. So I entered above this. Now it's quite good. It's a good rally. Yeah, it's quite good rally. CES is 777 to 828, almost 7% up. So probably now this zone could be a little bit problem, probably. But if it has filtered above this is a red arc. Of course, the swing is also not great. ये जो swing है only it is a 3 upswing, not a great swing. But जब position मैंने लिया ही है, तो if it moves above 825 and if it filters, then it could be a good. Maybe this is the first target and this could be a second target. That it is okay. So I was lucky here. यहाँ पे भी 7% up right now. So ये एक चीज डिस्कस किया था हमने. So Bajaj Auto, I think it's a problem क्योंकि already weekly it has closed below that. So इसमें थोड़ा ऊपर भी गया तो I think again it has to regain that if I ये वाला concept रहेगा. And I think today is the first reversible bar. Yesterday, today we posted. This is the first reversible bar, and actually I don't like something so many inside bars. Okay. Not that good. Right? So ये एक possibility है, but again 45 already break कर चुका है. So let's move to next trade. Next is ITC. So every weekend or even during every session we can check these things. थोड़ा fast हो जाएगा. आप लोगों के भी comments आते रहेंगे तो we can check those scripts also. यहाँ पे अभी
ITC, it is a 11 up setup. ITC weekly, it is at 45. ITC weekly, it is weekly 45, right? So swing is not fever swing, but okay, fair enough. I entered just for this 45, and if it closes above 218, I marked it 218, then it could be above radar. Then I can expect a rally for maybe 332, but it has to cross at least 600, and I think it's Friday already. If it's below C218, again there is a problem. So what I did yesterday actually, क्योंकि follow up भी जरूरी है. If we are trapped in the wrong position, see, actually it should not have come down after crossing this blue arc, but it has come down. So next exit would have been at this red arc and red candle. So below this, yesterday I made my mind to move out of this grip. My entry is around 207 actual filter, but this is red on red, almost red on red. So this way also, if you are trapped, you can move out and you can get another script, better script. Your funds will be यानी कि आपके पास cash रहता है if you move out rather than just holding. So this is the weekend. So hope so कि next week शायद ये ऊपर निकले तो ठीक है. Otherwise, red on red, I'll move below 209. Then बहुत सारा स्क्रिप्ट बाकी भी चेक किया था हमने. Dhani, I think daily 45 there is no sense, but I think it was weekly 45. So again it closed below that. So यहाँ कुछ अगर मिलता है तो you can think of, but of course violating. So you can check for a better script, but let's have a look at daily. Already it is quite up from, I think filter could have been above 191. So already we are at 211. So huge rally. Let's move next. Gold check नहीं करना है. Bank India check करता हूँ. Bank India, yes, 59.70 would have been 45, but I think it has gone below 59.70. Yes, already below this level. So यहाँ पे याद होगा वेंकट, ये 45 के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था. हाँ सर. So see exactly from that level it is. So इसीलिए हम जब एंट्री भी करते हैं 45 तक, डाउन 45 थोड़ा दूर रहेगा तो इट्स बेटर. यहाँ पे काफी, so यहाँ पे ट्रैपिंग का चांस बहुत था. यहाँ पे मैंने चेक किया था, बट लास्ट कैंडल में पता नहीं है ऐसा हमने प्रॉपर कैच किया है सिस्टम को, या हमने जो डेवलप किया वो प्रॉपर है कि नहीं. बट लकीली ये जो बाद में ऊपर गया था, इट वाज आफ्टर 3 o'clock. तो यहाँ वो प्रॉपर फिल्टर नहीं हुआ था. तो नेक्स्ट डे डाउन एंड डाउन एंड डाउन. तो ये एक प्रॉपर नहीं रहा, इवन दो it was at 45. Then BST, PNB also, I think something interesting is there. BST, I'll not try to trade. See, a lot of problems. Right? So let's move to next. PNB is there. So PNB weekly, we are weekly below that level. Again, it has moved a little bit. That's why it is showing into this scanner. RVNL. Again, RVNL. This is weekly chart. RVNL. We are below 45. So GIFSAS थोड़ा बहुत तो होता है, but so yes, it is huge up today. 30. Okay. But इतना promising मुझे नहीं लग रहा था. छोटा ग्राफ है. एक तो check UCO Bank also, I think ग्राफ दिख रहा है. इतना appealing नहीं लग रहा है. Then rights, RITES, of course not interested. IGL, IGL is sideways है यहाँ पे. Let's have a look at 45. It is below 45. Not interested. Then I think F retail, not interested.
HSCL. Cochin Shipyard, I think. या कोचिन शिपयार्ड भी मैंने शायद डाला था. HSCL देख लेते पहले. HSCL, yeah, again it has violated 45. So then next is Cochin. Yeah, Cochin Shipyard, I think ये भी शायद कहीं 45 पे आया था ऐसा मेरा. Yeah, It is in 45. yeah, exactly at 45. ये एक ठीक रहा. Cochin, yes, and above this it put a filtered 359. About 359. Yeah, already 368. Most probably filter हो चुका होगा ये. It is filtered, sir. Yeah, 45 वीकली के लिए ठीक है ये. 45. ये एक रहा. सिंफनी हीरो मोटो का. आई थिंक इट्स वंडरफुल. हमने जो चेक It किया has था. gone up. Yes, still I'm holding it, but exactly pinpoint we calculated above this. So that's good one. Good one. और ये मेरे ख्याल से ये आज का है. Today it is at 2813. So let's wait for 292-3090. So I entered in a proper location, exact proper filter, everything proper. So quite good. तो यहाँ पे एक और चीज मुझे कुछ लग रही थी. हाँ, या supply zone 2825. 2825 is the supply zone. So we are at 1, 2, 3, 4, 5, 6th day. We are at supply zone 2850, 2825, a daily supply. Okay. So need to think over that. यहाँ रुकेगा नहीं रुकेगा. The daily supply zone. But fifth wave का target हो चुका था. So I think I'm expect minimum 2925. Let's see. Already on 100 rupees up more. 100 rupees अगर यहाँ पे मिलता है, then it is at 8th or 13th day touching this level, then I can think of कि यहाँ पे कुछ booking करें. So we can have a swing there, and then we have a maybe first radar target for this, like this. Yeah. So at least quite a good rally, exactly from the point where we discussed. NLC also I think filtered. I think अभी मेरा पूरा funds block हो गया तो अभी chance नहीं मिला, but still need to check क्योंकि एक दो जो script कर रहा था जैसे Glaxo, I think I should be, so we should have funds. तो ये एक है NLC एक है. ठीक है, okay. Next गेल ठीक है, पर गेल पता नहीं, मुझे नहीं पसंद आता है, बार पता नहीं. Prejudiced view. Okay. Bhel is there. Bhel already I think quite good today. AstraZen, I don't know whether it is filtered or not, but AstraZen I calculated it should be good. Then let's have a look at SpiceJet also. SpiceJet, no. Thanks. So fair enough. बाकी के आप लोग चेक कर सकते हैं. Let us have some fast look on daily 45s. So whenever you see something like this message ERR, that means it's exact. Is exact on 45. Yeah? So it's not an error. That's a good sign actually. Yeah, sir. But every time I see few of the stocks are it hits 45. Next day, the first candle will be a huge candle, 15 minutes candle. So most of the times, yeah. I am seeing it. So actually that is good. But बहुत ज़्यादा bottom fishing नहीं कर सकते unless and until you have some confirmation on daily. So daily confirmation means you are relaxed. You can enjoy your office and market will move up. So that is much better. Correct. But why does it always happen that script hits 45 and it zooms out the next day morning? It is like it zooms. Yeah, so that's why 45 is important. Actually, price at time it's at that location. So I don't know how this happens, but it happens, and now we have checked it. कि it's really wonderful. कैसे क्या होता है भगवान जाने, God knows, but exactly touch and go होता है वहां से. So हमारे लिए अभी यही ऑप्शन है कि जितना कम छोटा वहां पे रिवर्सिबल बार हो, और हमारे लिए जितने प्रॉपर. But it's very very tough to get that reversal, छोटा reversible bar या 15 minutes का जो candle है, it is a very very high candle. So same thing what I have done. I think I entered in some scrape without checking filter, but
वो बड़ा ह्यूज कैंडल था, सो इमीडिएटली एंट्री मिल गया एंड देन इट मूव्ड अप. But you should be ready again if there is a problem, reversible bar on the intraday, then you have to move out. So see, but as far as probability is concerned, you need not worry about those scripts which are giving big moves immediately without giving you entry. If they are giving big moves, then maybe we are not aware of that technology, means how to track those things. So let us know rather than running behind that train. Right? So हमारा option ये है कि we have n number of scripts where we are comfortable and where our stops are means we are in a comfortable position as far as stops are concerned. So we should enter only those. Otherwise, see, now I don't have money even to invest. I have already 4 or 5 scripts where I can enter, but I don't have money. So money capital is our capital is limited. So we have to be very choosy. See, we are lucky that at least we know at least this is the proper way how we can catch. Maybe there is a huge time lag whenever this script comes back to 45. ये बड़ा time frame बोलती है because you don't have entry. So ये time frame में you do some other business and wait for a proper opportunity and then only enter. That is always correct. Yes, sir. We calculated Exide. अगर आपको याद होगा. Exide I missed because I thought it was a slow moving stock. I didn't invest. It was in monthly 45. Actually, I had done the. It's a huge rally. But 40 rupee movement I didn't expect actually. But see, I think Venkat, yes, Satish discussed this script. He bought it at 116. I think it is marked on my chart also that day. Yes. Exide. Because ITC, Exide and all, it is like a very, very slow. Even I actually, CE was like at least 4 rupees or 5 rupees. Today, so it is like 31 rupees. See the huge rally, yeah? It's the huge. Yeah. See, this was a demand zone we marked. And I think he started buying Satish. Correct. This is the circle I had drawn in front of him. So I mentioned him, bhai 160 के नीचे जा रहे हो, इसका नीचे exit करो. He bought it somewhere here, bottom fish. So actually, see, rather than doing bottom fishing, it would have been entry above 160. What is the problem? This is a reasonable mark. We have marked this in our class itself. So ये एक चल सकता था. See, sometimes this may happen. This you may find. So इसको आप थोड़ा carefully अगर check करते on an intraday chart, then at that time you will find कि ये एक spike second के लिए गया. So at that time you did not consider this and this as your reversible bar. Otherwise they can be. यहाँ पे तो it's comfortable, but otherwise they can be huge. So you get ready on this because it has not filtered this stop. 156.90 ये stop आपका filter नहीं हुआ है. Above this you can take long. यहाँ पे देखिए huge rally. Huge rally. Yeah. I actually had marked this CE also. Yeah, right. As per rule, I think above 163.40 अपना entry रह सकता था as per rule. Correct, so, sir. But we can't. It was only 6 rupees, sir. CE was 6 rupees. The stop loss was also decent only. It reached 31 today. Such a rally. This is huge. It is abnormal actually. Yeah, abnormal, correct. Abnormal में there is again a problem actually. ठीक है, but क्या होता है? See, ये रिवर्सिबल बार चेक करके हम बैठे हैं तो अब प्रॉब्लम नहीं है भाई. अभी तो थोड़ा नीचे भी गिर जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है. जैसे आज डे एंड में शायद ये रेड कैंडल है, so you are not worried too much. At least you can keep stop of this 187. So anyhow you are going to get huge money. It's a good rally, so it is okay now, sir. Yeah. But see, this is again the time and price. It actually met at that point, sir. That is how this spike happened. Yeah, yes. On monthly, I hope कि वो. No, sir. Not this. I think the higher low. I think it. I 156 somewhere. Yes. Yes. I know. Higher low. If you mark, then it is that 45. On monthly. Yes. But see, actually, this is abnormal. This thing. This is really abnormal, and we are normal people, so we can't expect that this abnormal interest. Because it is very difficult to tackle these things. It is very funny, very exciting. That is okay. But actually, we can't have proper plan to exit. So it's always better कि हम slow moving but trending script में जाए. See, this is horrible script. Every time it is too much sideways everywhere, and then again started and finished this top within 3 days. So that is not a normal thing. So
if we lose such kind of rallies, then it's always no problem, because see daily 1-2% जो बढ़ता है ना, nobody is interested, and that street moves up slowly. That is good. Okay, sir. Yeah. तो ये एक्सपेक्टेशन के लिए हम ट्रैप करने का जरूरत नहीं है. Otherwise what happens on the basis, again we can expect कि नहीं एक साइड में ऐसा हुआ तो somewhere else this will happen, so we will be aggressive and that will be problematic. So I got the rally in TVS. I think एक था PNB हाउसिंग फाइनेंस शायद था, जो डबल हो गया था. PNB हाउसिंग फाइनेंस आई थिंक यही था शायद. Yeah. See, I bought it somewhere here. ये वाला. I exited somewhere here. ये दिन पे मैं निकल गया था. Then it moved like this. ये उसके बाद में एक TVS था. TVS मोटर. TVS मोटर नहीं, TVS मोटर्स था क्या? TVS मोटर्स only, sir. I think it went ये up to 5. ये राइट. ये इसके ऊपर बाय था यहाँ पे. ये this is the reversible bar buy, and see the next day it's a huge rally, and see now it is totally sideways. तो इसमें तो ठीक है, मैं तो भागते निकल गया यहाँ पे. I moved out at this supply zone immediately without even checking. पर अगर चेक भी करते थे तो ये रेड बार के नीचे हम एग्जिट कर सकते थे. बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव्स में प्रॉब्लम होती है नॉर्मली. तो जब अपना सी यू गेट वरीड व्हेन योर स्टॉक गेट्स एक्साइटेड. दैट इज द एक्चुअली रूल. बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहा है तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. जैसे अभी सपोज आई एम हैविंग सम स्क्रिप्ट्स आई बॉट ऑन थर्ड आर्क, सो इफ दे आर गोइंग टू फिफ्थ आर्क देन द रैली विल बी वेरी ह्यूज रैली चालू हो गया तो यू हैव टू बी अलर्ट कि बॉस दिस कुड बी द एंड ऑफ रैली. So you cannot try to sell at the top, but at least you should be ready for some confirmation कि भाई नहीं ये 2-4 चीज मुझे अभी देखना है. जैसे नौकरी में मैंने बताया कि नौकरी में we are at third arc. This candle is coming at third arc almost. I'll show you that part. So where we should get alert, ये हमको पता होना चाहिए. See, this is the upset. Third arc, but today it is not. It has not closed below red arc. So tomorrow, if it closes below that, then I have to take a caution. ये बड़ा important है. Even though it is now moving up heavily, so I have to be very cautious here. So probably see, ये previous top था. It has broken that top. It may come down to back to this level again. This is a demand zone. So we can wait for another trade also. So. Okay. This script at around 5900. So that could give you another entry probably. So of course you have to check third day. Maybe tomorrow if it is a third day, and if it doesn't filter, then it can again move up. That is okay. But third arc is definitely a problematic place. Right. So okay, चलिए काफी सारे स्क्रिप्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और बाकी है मैंने ग्रुप में पोस्ट किए हैं बहुत सारे स्क्रिप्ट्स इसमें, तो आप चेक करते रहिए और पोस्ट करते रहिए. सो आज काफी कम लोग हैं, नो प्रॉब्लम. आई थिंक कोरोना के बाद में जब ओपन हो गया तब से काफी लोग कम हो गया, क्योंकि नहीं तो हम 20-25 लोग रहते थे. तो दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम. चलिए तो आज के लिए फिर यहीं स्टॉप कर लेते हैं. मिलते हैं. कीप पोस्टिंग, पढ़ाई चालू रखिए, भेजते रहिएगा. चलिए बाय बाय, गुड नाइट. Bye, sir. Thank you, sir. Good night. Nice. Good night.